सुप्रीम कोर्ट के अपडेट कर रहे हैं एडवोकेट आरिफ चौधरी माहिर कानून हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब, आपके वक्त का भी हम बात कर रहे हैं कि अभी जो सिचुएशन डेवलप हो रही है इलेक्शन के हवाले से, जो फंड्स ताखीर का शिकार हो रहे हैं और अदालत का इसके ऊपर एक वाज़ेह हुक्म है, आप क्या समझते हैं क्या आगे होने जा रहा है? आज क्या अदालत की जानिब से कोई बड़ा फैसला दिया जा सकता है? क्योंकि अगर डिनाई आ गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से पैसे न देने के हवाले से, तो अगर डिनायल आ गया तो अदालत तौहीन अदालत में तलब कर सकती है चीफ एग्जीक्यूटिव को। उसकी वजह यह है कि बुनियादी तौर पर जिम्मेदार प्राइम मिनिस्टर है, जो जिसकी ये जिम्मेदारी है कि वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को बजा लाए। बाकी सब इदारे तो मातहत है, यानी क्या ज़रूरत है सेक्रेटरी को बुलाने की या सेक्रेटरी को सजा देने की या किसी और को। उसकी वजह यह है कि ये सारा मामला तो जिसके हुक्म पे हो रहा है उसे ही अदालत तलब करेगी, और ऐसा होता मुझे नज़र आ रहा है। चूँकि जो इस वक्त कोशिश है PDM गवर्नमेंट की, वो यही है कि एक अपना वो बयानिए की तलाश इसे कहा जा सकता है। वो चाहते हैं कि उन्हें निकाल दिया जाए, चाहे उनके खिलाफ का इस तौहीन अदालत की कार्रवाई में उन्हें निकाल दिया जाए या जो भी सूरत हाल हो। इनफैक्ट वो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेक डाउन की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान को, और उस कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेक डाउन की तरफ जाने के बाद वो समझते हैं कि उनके पास एक बयानिया होगा, लोगों को कहेंगे कि देखें जी हमारे साथ तो ये जुल्म हुआ, ये अदलिया जो थी वो उनका रवैया मुआंदाना था, एक तरफा था, और उन्होंने ऐसी सूरत हाल में हमारे खिलाफ ये कार्रवाई की है। तो इस तरह की सिचुएशन, आप पता नहीं उन्हें मशवरा देने वाला कौन है और कौन पीछे है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो कुव्वतें बेसिकली जिनके रास्ते में रुकावट थी कि आइन की मौजूदा सूरत हाल में चूंकि जो इंटरप्रिटेशन हो चुकी है वो बिल्कुल क्लियर है कि किसी तौर पर भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो खुद भी जस्टिफाई नहीं कर सकती किसी तरह के गैर आइनी कदम को। अच्छा, जिसमें आरिफ चौधरी साहब लग ऐसा रहा है कि इस वक्त जो हुकूमत है वो पार्लियामेंट के पीछे जो है वो छुपने की कोशिश कर रही है, पार्लियामेंट की आड़ में तमाम तरह हमले जो है वो कर रही है अदलिया पर। हाँ, देखिए उन्होंने पहले कोशिश ये की कि जनाब अब आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि पार्लियामेंट जो है वो जो हुक्म दे रही है कि जी आपने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानना। क्या कमाल है, बाटे मौकरी। तो उसमें ये है कि असल में वो अपने तौर पर ये सोच ये रहे हैं कि जब मैं अदालत में मुझे बुलाया जाएगा तो इन्हें अदालत में, तो मैं ये कहूँगा जी मैं तो हुक्म बजा लाना चाहता था, मैं पार्लियामेंट का पाबंद हूँ। जब पार्लियामेंट मुझे कहती है कि आपने ये हुक्म नहीं मानना तो मैं फिर क्या कर सकता हूँ। तो ये जस्टिफिकेशन ना आइन में कहीं मौजूद है, ना इसकी कोई दुनिया में कहीं भी कोई नज़ीर मिलती है कि अदालत हुक्म दे और उसके बाद मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो ये कहे कि मुझे पार्लियामेंट ने पाबंद किया है कि आपने हुक्म नहीं मानना। पार्लियामेंट कभी भी इस तरह का गैर आइनी हुक्म ना दे सकती है, ना उसकी किसी तरह की कोई जस्टिफिकेशन इस तरह कबूल की जा सकती है। ठीक है, तो ये साफ और वाज़ेह है कि पार्लियामेंट बमुकाबला अदलिया को लाने के लिए ये हुकूमत कोशिश कर रही है। आरिफ चौधरी साहब आप हमारे साथ ही रहेगा। आलिजा सुप्रीम कोर्ट के बाहर से हमें आगाह करें, जहां पर वकला की एक बड़ी तादाद मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आलिजा बताएगा अभी क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, अभी अब से कुछ ही देर कबल हमने सेनेटर आज़म स्वाति से गुफ्तगू की है और उन्होंने ये कहा है कि आज खैबर पख्तूनख्वा से भी वकला का बड़ा काफ़िला इस्लामाबाद पहुंचेगा और ये जो तसलसल है ये मज़ीद ज़ोर पकड़ेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि कल लाहौर में एक अहम कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसमें मुल्क के मुमताज़ कानूनदार शिरकत करेंगे। तो वकला जो है वो हमें काफ़ी चार्ज नज़र आ रहे हैं और ये तहरीक हमें मजबूत होती दिखाई दे रही है। जिस तरह हम बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर मुसलसल पिछले चंद दिनों से लोगों को आगाह कर रहे हैं, जो भी यहाँ पर सूरत हाल हो रही है। वकला यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर अलग सुबह पहुँचते हैं, आला अदलिया के साथ अज़हार यकजहती करते हैं और उनके हक में नारेबाजी की जाती है। और जो शारा दस्तूर है यहाँ पर आइन बचाओ मुल्क बचाओ वॉक का इनेकाद किया जाता है, प्ले कार्ड्स इन्होंने उठाए होते हैं और अभी भी हमारे साथ आप देख सकते हैं वकला मौजूद हैं। इनका सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा और इस गर्मी में रोज़े की हालत में ये मुसलसल यहाँ पर मौजूद रहते हैं। हम इनसे बात भी करते हैं और इन्हीं की तासुरात अपने नाज़रीन तक पहुँचाते हैं। ये काला कोट मैदान में निकला है और दूसरी जानिब मुसलसल टोटल डिनाइल की सी कैफियत है। जो भी आला अदलिया की जानिब से हुक्म सादर होता है उसके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। सर पहली बात तो मैं इधर से शुरू करूंगा कि आज जब हम इधर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, जो हमारा आईनी और कानूनी हक होता है बहैसियत वकील और बहैसियत पाकिस्तानी शहरी, हमें कितनी तकलीफ सहना पड़ा वो मैं बातों में मैं जब पुलिस वाले से कहता हूँ, कहते हैं हमें ऊपर से आर्डर है। आर्डर किधर है? आर्डर तो बस ये कोई वो हेडफोन सा पकड़ के रहता है, इस पर आर्डर आए हुए हैं। तो देखिए इस तरह मुल्क नहीं चलेगा।
और नुकसान हम ही को होगा। तो हम वकला जो है, हम तारीख़ है, किसी भी मुल्क की तारीख उठाकर देख ले और पाकिस्तान की स्पेशली वकला वकील ने इस मुल्क को बनाने में किरदार अदा किया है और इसकी आइन को और इसकी जो तकद्दुस है, इसकी जो उसको बहाल रखने में हम इंशाल्लाह अपना किरदार अदा करेंगे। और जो ये लोग कर रहे हैं, देखिए ये सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के बगैर मुल्क मेरे ख्याल में मुल्क ही नहीं, कौन कहेगा किस तरह चलेगा। जब एक किसी मुल्क में देखिए जुल्म का निज़ाम कुछ भी हो, लेकिन जिस मुल्क में अगर इंसाफ फराहमी हो रही हो तो वो मुल्क जो है वो अपना आगे बढ़ सकता है। इनका यही कहना है कि इनको यहाँ पर आने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा और हैं वो इस तहरीक का हिस्सा बन चुके हैं, ये तहरीक जोर पकड़ चुकी है। सर आप बताइएगा ब्रीफली, आप भी यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी हम तो KPK से आए हैं, चरसदा से खास कर, तो हम भी यहाँ बड़ी मुश्किल से आए हैं इस रमज़ान में। ये हमारा कानूनी और आईनी हक था, लेकिन पता नहीं इन इम्पोर्टेड हुकूमत वालों ने पता नहीं क्यों हमें हमारी जो हक है वो गज़ब करने की कोशिश। देखें आप, ये चारसदा से आए हैं, कोई सियालकोट से आया है, कोई गुजरावाला से आया है, तो एक पार्टी से नहीं है ये मुख्तलिफ वकला तंजीमों के नुमाइंदे हैं और जो मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पर आए हैं। और मकसद सिर्फ ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो आला अदालत है इसके साथ इजहार यकजहती किया जाए और इनके साथ खड़ा हुआ जाए। शहरों से वकला जो है वो रुख कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और इजहार यकजहती कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ ही रहिएगा। आलिजा बात कर लेते हैं अकील अहमद से। अकील, गो के समात इन चेंबर है, क्या गुज़िश्ता रोज की तरह सियासी जमात के कुछ रहनुमा अहाता अदालत में नजर आए आपको अभी तक या नहीं? जी देखें, बिल्कुल इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में रूटीन के केसेस हैं उनकी समाअत जारी है। ताहाल कोई भी सियासी रहनुमा या किसी सियासी जमात के जो सरकर्दा लीडर हैं वो सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचे। आज सुप्रीम कोर्ट की चौंकी समाअत इन चैम्बर है और किसी भी हुकूमती ओहदेदार, हुकूमती वजीर या किसी भी सियासी जमात के ओहदेदार को जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नोटिस जारी नहीं किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर तो इस वक्त PTI के कुछ रहनुमा मौजूद हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अहाता अदालत के अंदर जो है वो सियासी रहनुमा ताहाल नहीं पहुँचे। 11 बजे का टाइम है और इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट का एक 3 रुकनी बेंच है उसमें जो शामिल जजेस हैं वो रूटीन के दीगर मुकदमात की समाअत कर रहे हैं। तो इस वक्त ताहाल सुप्रीम कोर्ट में जो मामलात हैं वो रूटीन के मुताबिक चल रहे हैं, लेकिन 11 बजे तक बताया जा रहा है कि PTI समेत कुछ दीगर सियासी जमातों के रहनुमा यहाँ पर आएंगे और जो आज इन चैम्बर समाअत है उस हवाले से यहाँ पर मौजूद होंगे। 11 बजे का टाइम दिया गया है और आज ब्यूरोक्रेसी के आला अफसरान को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तलब किया गया है। तो आज मुमकिन तौर पर जो वजारत ख़जाना के आला हुकाम हैं, इलेक्शन कमीशन के हुकाम, स्टेट बैंक के हुकाम हैं, वो यहाँ पर आएंगे और सुप्रीम कोर्ट को जो मौजूदा सूरत हाल है, मौशी सूरत हाल है, उस हवाले से आगाह करेंगे। जिसके बाद बताया ये जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट आज इस हवाले से कोई अहम फैसला भी दे सकती है। जी ठीक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद, दुखियारी माँ की आवाम से दुआओं की अपील। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।